2027 के चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से अपनी रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। 1 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा है और साथ ही उस दिन बजट भी पेश किया जाना है, जिसको लेकर आज भाजपा में एक अहम बैठक भी रखी गई है। इस बैठक में भी पहले क्या रहेगा, हमारे साथ अनिल सर इन सब में मौजूद है। सर, आज एक बैठक है, हालांकि ये 2 दिन बैठक चलने वाली है आपकी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का दौरा, बजट, इन चीजों को लेकर है और 27 के चुनाव को लेकर मद्देनजर ये बैठक है। ये हमारी संगठनात्मक बैठक है, रूटीन में हर हफ्ते 10 दिन बाद होती रहती है। इसमें कोई विशेष नहीं है। संगठनात्मक विषय जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और प्रधानमंत्री जी 1 फरवरी को पंजाब आ रहे हैं और आप सब जानते हैं कि उस दिन गुरु रविदास जी की जयंती है और डेरा बल्लन में उनका हेडक्वार्टर है, तो वहां पर वो नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा हलवारा एयरपोर्ट है और जिसकी इनॉग्रेशन वो वर्चुअली करेंगे, और आदमपुर एयरपोर्ट उसके बारे में वो वहां पर पहुंचेंगे। सर, इसको लेकर तो आम आदमी पार्टी, देश के पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लेटर लिखता हूँ कि एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। इसको क्या वाकई में चीजें हैं, और बजट भी क्योंकि है तो उससे पहले और 27 है, तो हर मद्देनजर से इसको देखा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो विजिट है इस पे कोई राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि वो एक गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में वहां पर माथा नतमस्तक होने आ रहे हैं, तो इसमें किसी तरह की राजनीति का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये तो आस्था का प्रश्न है, तो इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। पहले भी हुई है, लेकिन अब 27 किसको नजरिए से देखा जा रहा है। नहीं, क्या है कि पिछले साल वो वाराणसी गए थे, तो इस बार यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें क्या नई बात है। तो ये मैं समझता हूँ कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जहां पर धार्मिक आस्था का प्रश्न हो तो वहां पर मैं समझता हूँ कि उसमें राजनीति नहीं है। लगता है कुछ बड़ा देकर जाएंगे पंजाब को, क्योंकि पंजाब दौरा है उनका, ये चुनावी ईयर चल रहा है। भाजपा तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। लगता है कि ये दौरा बहुत मायने रखेगा इस बात। देखिए, मैं पहले कहा कि ये जो उनका प्रधानमंत्री जी का पंजाब का दौरा है वो पूर्ण रूप से डेरा बल्लन में गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में नतमस्तक होने के लिए आ रहा है। उसके साथ साथ ये पंजाब का जहां तक देने का सवाल है, तो हलवारा एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन हो रही है उस दिन, तो ये पंजाब को एक बहुत बड़ी देन है, बिकॉज लुधियाना एक ऐसा सेंटर है जहां पर पूरी ट्रेड और इंडस्ट्री, जिसको मैनचेस्टर ऑफ कहा जाता है, तो वहां पर एयरपोर्ट की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, तो वो काम अब पूरा हो गया और प्रधानमंत्री जी उस दिन इनॉग्रेट करेंगे। सर, इससे हटकर जिस तरीके के साथ उनकी बजट है, 1 तारीख को बस में 1 दिन रह चुका है, कल शनिवार है 1 तारीख को, तो पंजाब के लिए हालांकि 20,000 करोड़ की मांग करी गई है पंजाब सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या इस बार के बजट में केंद्र की झोली से पंजाब के लिए ऐसा निकलेगा कि पंजाब भाजपा 2027 के लिए उसको भुनाएगी? देखिए, क्या होता है कि जो केंद्रीय बजट होता है पूरे देश के विकास के हक में होता है, और उसमें पंजाब का हिस्सा भी हमेशा रहा है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाब में चारों तरफ विकास हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है, ये कटरा और ये जो हाईवे बन रहा है, तो अपने आप में 3 से 4 जो है हमारी वंदे भारत ट्रेन जो है पंजाब को दी गई हैं, और भी ट्रेन जो है एडिशनल ट्रेन भी पंजाब से की गई हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा किया जा रहा है। अभी एम्स हमारा चल ही रहा है, पीजी फिरोजपुर में भी पिछले साल। तो इस तरह से जो केंद्रीय बजट होता है वो पूरे देश और को ध्यान में रख के होता है, और उसमें पंजाब का अपना श्रेय जो है हिस्सा होता है वो उसको मिलता है। सर, राजेंद्र कौर भट्टल का एक बयान, हालांकि एक निजी चैनल पर उसने दिया एक पॉडकास्ट में, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, वो बयान बहुत चिंताजनक है, और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि भट्टल साहब इतने साल चुप क्यों रहे। जिस भी उनके शुभचिंतक ने उस समय बात कही थी कि जिससे पूरा पंजाब में आग लग सकती थी, तो उन्होंने उस अधिकारी या उस शुभचिंतक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि एक व्यक्ति की मानसिकता ये है कि हम पंजाब में आग लगा दें चुनाव जीतने के लिए, और उसके ऊपर पंजाब के हित को
मैं तो कहूंगा उन्होंने कुर्बान कर दिया। इमीडिएटली उस व्यक्ति को ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और कार्रवाई होनी चाहिए थी। कांग्रेस बताए कि उस समय ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भट्टर जी बताएं कि उस समय उन्होंने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की। और आज इतने सालों बाद उसको डिस्क्लोज करने के पीछे उनकी क्या मंशा है। ये सवालिया प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस के ऊपर और बीपी भट्टर के ऊपर। क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चीज दिखाना चाह रही है कि हम पंजाबियों के उसमें, क्या उस नजरिए से भी हम इसको देख सकते हैं? क्योंकि चुनाव है सर, अब हर एक चीज बड़ी मायने रख रही है पंजाब में। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिख देश में जो आतंकवाद आया वो किन की बदौलत आया था, किस तरह से दरबारा सिंह और जैत सिंह की लड़ाई ने पंजाब को आग में धकेला, ये हम सब जानते हैं। ये कांग्रेस की इनफाइटिंग थी जिसने पंजाब के हालात खराब किए थे। और आज भी वही इनफाइटिंग अभी भी चल रही है। चेहरे बदल गए लेकिन कांग्रेस में घमासान उसी तरह से है। तो ये कभी भी पंजाब का भला नहीं कर सकते। हमने सबने देखा कि 1984 में किस तरह से निर्दोष सिखों को गले में टायर डालकर किस तरह से मारा गया, जलाया गया, और किस तरह से हालत यहां तक पहुंच गई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। हमारे सबसे पवित्र स्थान दरबार साहब में टैंक चढ़ाने पड़े। तो इस सब के लिए जो है कांग्रेस का ये जो दामन है ये साफ नहीं रह सकता। आप लोग की तरफ से कहा जाएगा कि इसको डिस्क्लोज किया जाए, नाम आप कौन से अधिकारी थे? बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि भट्टर जी ने अगर मुंह खोला है तो बात पूरी स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से अधिकारी थे, किन किन लोगों ने ऐसी उनको सलाह दी थी। उनको नाम भी बताने चाहिए थे। वो नाम छुपाकर, एक तो पहले उस समय उन्होंने पंजाब के साथ द्रोह किया था और अब नाम छुपाकर अब दोबारा वो पंजाब के साथ द्रोह कर रही है। तो उनको चाहिए कि जिन भी अधिकारियों ने, जिन भी शुभचिंतकों ने उनको ऐसी सलाह दी थी, उनके नाम जनतक किए जाने चाहिए। धन्यवाद सर। तो जाहिर है जनतक नाम की मांग की गई है। वही बजट को लेकर अब देखना है मिलेगा कि भाजपा की झोली से, यानी केंद्र सरकार की झोली से पंजाब के लिए क्या निकलता है। और आज की बैठक बहुत अहम है, बेशक ये इसको 27 के नजरिए से ही जरूर देखा जा रहा है। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत कौर।